अरे चाय ले आओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। ला रही हूँ। ये लो चाय। अरे शांत नहीं आया अभी तक। कल आपने बात करी थी, आज आने के लिए बोल रहे थे। हाँ मेरी बात हो तो गई इससे। वो कह रहा था कि भैया मैं रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वैसे उसकी पढ़ाई तो पूरी हो गई ना। अरे पढ़ाई पूरी हो गई जब तो आ रहा है वो। अब तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर निशांत आ जाए ना तो उसे खाना वाना खिला देना। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? वो तो मेरा छोटा सा प्यारा सा देवर है। मैं तो उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी और खाने की बात मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मुझे पता है तुम बहुत ख्याल रखती हो उसका। तुम क्या सोचते हो कि मैं आपका ही ध्यान रखूंगी? एक ही तो लाडला देवर है, मैं तो तुमसे ज्यादा भी ध्यान रखूंगी उसका। हाँ हाँ ठीक है, इतनी भी तारीफ मत करो अपनी देवर की। ओहो, जलन हो रही है। लो लगता है आ गया, जब गेट खोल के आओ। शांत तो। हाँ भाभी। भाभी भैया घर पे ही हैं, वो बाइक खड़ी है बाहर। हाँ भैया घर पे ही है। भैया सोच रहे थे कि तुम जल्दी से आ जाओ, तुमसे मिलके चले जाएं। ठीक है। आ जाओ। भैया नमस्ते। नमस्ते। आ गया। हाँ। ईशान तुम बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे भाभी बैठो, तो मैं पानी वानी सब पी के आया हूँ। अरे कुछ आने में कोई दिक्कत तो नहीं है तुझे? ना ना भैया, मुझे आने में कोई प्रॉब्लम ना हुई। और अब आगे पढ़ाई में क्या करना चाह रहा? बस भैया मेरी पढ़ाई भी पूरी होगी और मेरी जॉब भी लग गई है। अब अगले महीने से जाना है बस मुझे जॉब पे। चल अच्छी बात है, तो इस चीज में कामयाब हो गया, मुझे बहुत खुशी है। स्वाति चल तो अपने देवर को चाय पानी पिला, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। चल ठीक है, तो आराम कर। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। चल ठीक है, निशांत आ गया, कम से कम ये अकेली तो ना रहेगी घर पे। और ईशान वहाँ कैसे रहते थे? और पढ़ाई वढ़ाई सही हो रही थी नहीं? हाँ भाभी पढ़ाई बहुत अच्छी थी वहाँ पे। वहाँ कैसा लगता था तुम्हें? वहाँ अच्छा लगता था। अच्छा। और भैया कह रहे थे तुम्हारी शादी के बारे में। अब तुम्हारी जॉब तो लगी गई है, भैया कह रहे थे तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की देख के तुम्हारी जल्दी से शादी करा दें। नहीं भाभी, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? मैं भी तो चाहती हूँ, मैं भी घर में रह के बोर हो जाती हूँ। छोटी सी दिबरानी आ जाएगी, दोनों मिलके साथ रहेंगे। अब जल्दी से शादी कर लो तुम। नहीं भाभी, मैंने कहा ना मैं अभी शादी नहीं करूंगा। बेटा मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या बात है, कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे? नहीं भाभी, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, मैं तो सबसे ज्यादा तुम्हें ही मानता हूँ। जहाँ मैं पढ़ता था ना, वहाँ एक लड़की मेरे ही साथ पढ़ती थी। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, पर मुझे डर लगता है भैया को पता पड़ गया तो भैया क्या कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे लड़की दिखाओ, मैं आपके भैया से बात कर लूंगी और आपके भैया को मना भी लूंगी मैं। अच्छा भाभी, अगर आप कह रही हो ना तो मैं उसकी फोटो दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अब तो फोटो भी रखने लगे हो, जल्दी से दिखाओ। लड़की तो बहुत सुंदर है। अच्छा, इतनी सारी फोटो? लड़की तो बहुत सुंदर है और इतने सारे फोटो भी रख रखे हैं। अच्छा, कब मिलवाने ले जा रहे हो? भाभी जब आप कहोगी जब मिलवा दूंगा मैं तो उससे, पर मुझे डर लगता है कि भैया मना कर देंगे। अरे नहीं, तुम बिल्कुल मत डरो, मैं हूं ना, तुम्हारे भैया से बात कर लूंगी मैं, और भैया को भी साथ में ले चलूंगी उनके घर वालों से बात करने के लिए, और तुम्हारी जल्दी से शादी करा दूंगी मैं। मेरी प्यारी भाभी, मुझे ना तुम पे पूरा भरोसा है। चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। ठीक है?
और निशान, तेरी पढ़ाई पढ़ाई पूरी होगी, अब शादी कब कर रहा है ये बता। बस यार यही बात भाभी पूछ रही थी, मैंने तो उनसे मना कर दिया। क्यों, शादी नहीं करनी क्या? कोई लड़की पसंद कर रखी है क्या? बस यार अब मैं क्या बताऊं, जहाँ मैं पढ़ता था ना वहाँ एक लड़की भी पढ़ती थी मेरे साथ। मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। ये बात मैंने भाभी को तो बता दी और भाभी को भी मंजूर है। अच्छा। मेरी भाभी ना बहुत अच्छी है, वो ना मेरा सब कहना मानती है, उनके जैसा कोई नहीं है। हाँ निशांत, मुझे पता है तेरी भाभी बहुत अच्छी है। हाँ निशांत, अब तू जल्दी से शादी कर ले, हमें भी दावत मिल जाएगी खाने में। हाँ हाँ भाई टेंशन मत ले, मैं जल्दी शादी कर लूंगा। अब चलते हैं। देवर जी, तुम कुछ कर रहे हो क्या? नहीं भाभी। मुझे ना कुछ सामान लेके आना था मार्केट, चलोगे साथ में? हाँ भाभी चलो। चलो मैं तुम्हें फिर। लेके नहीं जाऊंगा तो किसे लेके जाऊंगा? चलो फिर। गाड़ी संभल के चलाना, ठीक है? चिंता मत करो भाभी, आराम से चलाऊंगा, बैठो। चलो। चलो। भाई आते के साथ ही भाभी को कैसे घुमा रहा है। हाँ भाई, मुझे तेरे को कुछ दाल में काला लग रहा है। भाई ने रोक के मजे लेते हैं आप। चल। अरे रुके रुके भाई। हाँ बोलो भाई। और निशांत आ गया तू? हाँ भाई मैं आ गया। और बता भाई क्या हाल है? बस भाई बढ़िया। एक बात बोलूं निशांत भाई, बुरा तो नहीं मानेगा? हाँ बता भाई क्या बात है? निशांत, तेरे भाई की लुगाई है, तेरी लुगाई ना, जो तो इसे आते घुमाता फिर रहा है। ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी के बारे में ऐसा बोलने की? सही तो बोल रहा है। अच्छा ज्यादा बोल रहे हो तुम अब। घना छोटा हो रहा है। छोड़ो रहा साड़ी आग लगा देंगे तेरी 1 मिनट में। छोड़ दो, ये तो हमारा लोग हैं, चलो घर पे। जा चला दे जा, क्यों हमारा हाथ में दुख दे वे। निशांत तुम चलो, ये तो ऐसी हमारा लड़के हैं, इनके मुंह मत लगो, बैठो। हाँ हाँ जा ले जा इसे। अब सुधर जाओ, बस मैं तुम्हें छोड़ ही रहा हूँ भाभी के कारण। जा जा चला दे चल। तो मैं बाद में देख लूंगा। जा देखा, दिला देना मुझे। सही कह रहा हो भाई। देखा था कैसे ज्यादा छोड़ो हो रहा। अरे छोटा तो इसलिए हो रहा बाकी लुगाई के सामने। अरे ये ना होते तो फिर बता देना ऐसे, अब घुस जाएगा इसके पल्लों में जाके। सही कह रहा हो। चल ठीक है, चल कर चल ले। चल ठीक है। अरे देवर जी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो तो पागल हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी बातों को दिल पे मत लो। नहीं भाभी, इन्हें तो मैं देख लूंगा, ये ऐसा नहीं सुधरेंगे। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करते, शांत हो जाओ। या फिर मैं इनकी बात भैया को बताऊंगा। नहीं नहीं, भैया को बिल्कुल मत बताना। अगर भैया को बताओगे तो वो भी परेशान होंगे और वो जाके फिर लड़ाई करेंगे। ठीक है भाभी, मैं भैया को नहीं बताऊंगा। हाँ बिल्कुल मत बताना। और तुम बिल्कुल परेशान मत हो, वो लोग तो बदतमीज हैं, उनकी बातों को दिल पे नहीं लेते। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है भाभी। अरे यार आज सही नहीं हुआ, अगर आज भाभी नहीं होती ना तो आज मैं इन्हें बता ही देता। बस मैं भाभी की वजह से ही चुप लगा गया आज, इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देवर जी, क्या सोच रहे हो? मैंने अभी समझाया ना तुम्हें, ये लो पानी पियो। ठीक है भाभी। तुम परेशान मत हो।
कुणाल, निशांत का भैया आ रहा, चल उससे लगा लुतड़ी करते हैं निशांत की। आजा चल। चल। अरे भैया सुनो सुनो सुनो। हाँ बताओ भाई, क्या बात है? अरे भैया जी नमस्ते। नमस्ते भाई। कहाँ जा रहे हो भैया? बस ड्यूटी से आया हूँ, घर ही जा रहा हूँ। भाई एक बात बोलूं? बोलो भाई। भाई बुरा तो नहीं मानोगे ना? भाई बुरा क्या मानना, बताओ। बता रहा मैं, बता दूं क्या? हाँ भाई बता दे, अब नहीं बताएगा तो कब बताएगा, जब कुछ होलेगा। अरे भाई क्या बात है, क्या होलेगा, मुझे कुछ बताओ तो सही। चलो भाई, तुम कह रहे हो तुम्हें भी बता देते हैं, तुम्हारा दिल क्यों दुखावें। बता भाई क्या बात है। भाई वो जो तुम्हारा भाई है ना निशांत, क्या वो निशांत को? भाई होता क्या, तुम्हारा भाई है ना निशांत, उसका तुम्हारी बीवी के साथ कुछ चक्कर चल रहा। ओए ये क्या कह रहा तू? भाई सही तो कह रहा है, जब तुम ऑफिस चले जाते हो ना, तुम्हारी बीवी को लेके घूमता रहता है निशांत। अच्छा तू ही बोल रहा? सालों गाड़ दूं दोनों को, अगर मेरी बीवी और मेरे भाई के बारे में कुछ बोल दिया तो। क्या हो गया भैया, मत मानो कि तुम्हें खुद पता चल जाएगी। सालों निकल जाओ यहाँ से, नहीं काट दूंगा दोनों को। हाँ हाँ जा, जब पता चलेगी, जब कुछ हो जाएगा, नाम किसी और का और काम किसी और का। चल भाई छोड़ा, चल रहे हैं। चल। भाभी बहुत तेज भूख लग रही है, खाना बन गया हो तो खाना ले आओ। बस देवर जी अभी ले आई। क्या बनाया भाभी? आपकी फेवरेट दाल और चावल। अच्छा भाभी एक बात बताऊं, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं भी जानूं किस बात पे खुश हो? भाभी वो मैंने आपको बताया था ना मुस्कान के बारे में, तो उसके ना घर वाले मान गए। अच्छा अब वो ये कह रहे हैं तुम ना अपने भैया भाभी से बात कर लो। ठीक है, अभी भैया को आने दो, शाम को भैया से बात करते हैं, फिर कल चलते हैं। ठीक है भाभी। चलो तुम खाना खाओ, मैं रसोई में काम कर लेती हूँ। अरे भाभी आज तो मैं बहुत खुश हूँ, एक निवाला मेरे हाथ से तो खाओ। लगता है इनका कुछ चक्कर चल रहा है, वो दोनों लड़के सही कह रहे थे। चलो इन्हें देखता हूँ। बस बस देवर जी, मुझे खिलाते रहोगे कि खुद भी खाओगे? अरे आ गए आप जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे भैया आओ बैठो। नहीं छोटे, तू खाना खा आराम से। पता नहीं भैया का मूड खराब लग रहा है आज, सुबह तो सही गए थे, पता नहीं क्या हो गया अभी। ये लो खाना खा लो। मैं नहीं खा रहा खाना, तुम खा लो। क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहे खाना? खा लो खाना। मैंने तुमसे कहा ना मैं नहीं खा रहा खाना, ले जाओ उसे। तुम आज कैसी बात कर रहे हो? क्यों नहीं खाना? खाना खा लो। मैं नहीं खा रहा खाना, सर ले जाओ, मेरा मूड बहुत खराब है। बात तो बताओ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से। ये लो चाय पी लो। अरे सुनो, चाय पी लो, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम पी लो चाय, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्या तुम आज भी ऑफिस जा रहे हो? आपको पता नहीं है
आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी? एनिवर्सरी तो तुम निशांत के साथ बनाओ, मैं कौन हूँ तुम्हारा? है? ये क्या बोल रहे हो तुम? दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? मैं तुम्हें कल से देख रही हूँ। मुझे तुझसे बात नहीं करनी, जा यहाँ से। क्या हो गया भैया, क्यों चिल्ला रहे हो भाभी पे? अरे ये क्या पागलपन है, क्यों मार रहे हो तुम? निशांत, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी तो अपनी भाभी पे इतनी गंदी नजर डालेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो भैया तुम? आज तो ऐसा बोल दिया, आज के बाद ऐसा मत बोल देना। भाभी को ना मैं अपनी माँ से भी ज्यादा मानता हूँ, और तुम इस तरह से बात कर रहे हो। वो तो मुझे पता है, तू भी गलत है और ये भी गलत है। तू मेरी आंखों के आगे से चला जा। ठीक है भैया, अगर यही बात है ना तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हम पे शक क्यों कर रहे हो? तू चुप हो जा। और तू क्यों खड़ा है यहाँ पे? निकल जा मेरी आंखों के सामने से। तुम हम पे शक क्यों कर रहे हो? और तुमने निशांत के साथ ऐसा क्यों किया? वो कहाँ जाएगा? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। चला जाएगा जहाँ जाएगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और हो सके तो तू भी यहाँ से चली जा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम पे विश्वास तो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भैया निशांत कहाँ है? पता नहीं कहाँ है वो। अरे भाभी तुम क्यों रो रहे हो? भैया क्या हुआ? देव, मैं तुझे क्या बताऊं, निशांत ने ना अपनी भाभी पे बहुत गंदी नजर डाली है। मैंने उसे घर से भगा दिया। भैया तुम ये क्या कह रहे हो? निशांत ऐसा कर ही नहीं सकता। भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, और 2 लड़के और मिले थे मुझे बाहर, उन्होंने बताई थी मुझे। भाई कौन थे वो 2 लड़के? उनका नाम है कुणाल और एक का नाम राम है। अच्छा वो दोनों लफंगे, वो तो सबके घर में आग लगाते फिरते हैं। भैया तुम उनकी बात पे विश्वास कर रहे हो? भैया ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती करी, उसे घर से निकाल के। भाई क्या बोल रहा है तू? भैया मैं सही कह रहा हूँ। और हाँ भैया, वो एक लड़की से प्यार करता है और वो उसी से शादी करेगा। और ये बात भाभी को भी बताई और मुझे भी बताई है। और हाँ भैया, वो निशांत ना तुम दोनों को उस लड़की के घर ले जाना चाहता है। चाहे तो आप भाभी से पूछ लो। स्वाति, ये सही बात है क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने मुझे मौका ही नहीं दिया बताने का। आप इतने गुस्से में थे तो किसी की बात ही नहीं सुनी। स्वाति, मुझे माफ कर दो यार, मैंने तुम्हारे ऊपर और निशांत के ऊपर गलत शक करा। चलो स्वाति, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। स्वाति जल्दी चलो अब। हाँ आप ठीक कह रहे हो, जल्दी चलो। हाँ भैया जल्दी चलो, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हाँ चलो। मुझे भैया पे ये उम्मीद नहीं थी कि भैया मेरे साथ ऐसा करेंगे, पर कोई बात नहीं, जिसमें भैया की खुशी उसमें मेरी खुशी। लगता वो जा रहा निशांत। निशांत, निशांत रुक जाओ। निशांत, निशांत कहाँ जा रहा है मेरे भाई? यार मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे ऊपर गलत शक करा। निशांत, तुम्हारे भैया को सब कुछ पता चल गया। तुम्हारे भैया को उन दोनों ने भड़काया था जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की थी। अच्छा, उन दोनों ने? उन्हें तो मैं देख लूंगा। अरे अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अब तू छोड़ यार उन बातों को। अब तू ऐसे कर, अब तू मेरे साथ घर चल, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। कोई बात नहीं भैया, जब से हमारी माँ गई है ना, जब से मैं भाभी को ही अपनी माँ मानता हूँ।
छोटे, मुझे पता है यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। बस तू अब घर चल भाई। निशान, अब तुम घर चलो। अब हम दोनों मिलके आपकी मुस्कान से जल्दी शादी करा देंगे। निशांत, तेरी भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब तू ऐसा करियो, तो उस लड़की के मुझे घर लेके चलियो। मैं तेरे से रिश्ते की बात करता हूँ। ठीक है भैया। नमस्ते। नमस्ते। आज क्या तुम सो रही हो? क्या बताऊं, राजकुमार की बहू की जॉब लग गई। अरे माँ, उसकी कैसे जॉब लग गई? वो तो 2 बच्चों की माँ है, और उसकी तो मुझे लगा उम्र भी 40 साल से ऊपर हो दिखे है। 40 साल की हुई तो क्या, पढ़ाई के सामने उम्र की कोई वैल्यू नहीं होती। अरे माँ छोड़ो, उसकी जॉब लग गई तो लग गई। पायल को बोलो मुझे पानी पिलवाओ एक गिलास। पायल, बेटा एक गिलास पानी लेके आना। बेटा तू मेरी कहना समझा नहीं। मैं तो यही चाह रही थी कि यदि हमारी पायल भी इतनी पढ़ी लिखी होती तो आज उसे भी एक अच्छी नौकरी मिल जाती और हम भी खुशहाल जिंदगी जीते। कैसी बात कर रही हो माँ? अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए, हम अपने घर के औरतों से बाहर नौकरी कराएंगे। मैं तो बेटा तेरे भले के लिए बोल रही थी ना। हाँ मैं मम्मी, अगर आज मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। मम्मी, मैं गरीब घर से थी इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई, और मेरा भी कुछ बनने का सपना था पर वो शायद अधूरा रह गया। मम्मी, शायद अब वो मेरा सपना कभी पूरा भी नहीं हो पाएगा। चिंता मत कर। चलो मैं ठीक बाद में बात करता हूँ। अरे पायल क्यों रो रही यार? रो क्या रही है, राजकुमार की बहू की नौकरी लग गई। वही चीज मैं अमित को समझा रही थी। मैं कि यही समझा रही थी कि अगर हमारी पायल भी पढ़ी लिखी होती तो उसे भी एक अच्छी नौकरी मिल जाती, हम भी खुशहाल जिंदगी जीते। उसी में रूस के चला गया वो। अरे तो इसमें रोने की कौन सी बात है? कौन सा पायल की उम्र निकल गई? अरे हम पढ़ाएंगे पायल को। अमित रूस के गया है, वो नहीं चाहता कि ये पढ़ लिख कर कुछ बने। तुम क्यों चिंता करती हो इस बात की? अमित को तो कानो कान खबर भी नहीं होगी। पायल को मैं अंदर खाने पढ़ा लिखा दूंगा और एक अच्छी जॉब भी दिलवा दूंगा। इस बात की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। तुम चिंता छोड़ दो इस चीज की। वो सब तो ठीक है, पहले एक बार अमित को फोन करके तो देखो कहाँ है वो। हाँ ठीक है, 1 मिनट करता हूँ अभी। बैल जा रही है, उठा नहीं रहा। ज्यादा नाराज होके गया क्या? हाँ, ज्यादा ही नाराज हो गया। दोबारा लगाता हूँ। हेलो, हाँ अमित, पिताजी। कहाँ है बे तू? मैं पिताजी बाहर आया हूँ। तेरी मम्मी से कुछ बात होगी क्या? पिताजी मैं घर आ रहा हूँ, घर बैठ के बात करूंगा। चल ठीक है, तो घर आजा जल्दी। है ठीक। आजा बेटा, आ रहा है। अब तुम एक काम करो, तुम तो अंदर जाओ और मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है, चलो बोलो। पता नहीं कैसे दिमाग का लड़का है ये। हर आदमी चाहता है तेरी घरवाली पढ़ी लिखी हो, अच्छी अफसर हो। ये उल्टे ही दिमाग का है। कमाल है भाई। चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ समझा के कुछ। आप तो जा एक बार। हाँ अमित, अब बता क्या बात हुई तेरी मम्मी से तेरी? मम्मी यूँ कह रही पिताजी कि ये राजकुमार की बहू है ना, इसकी जॉब लग गई है। राजकुमार की बहू जो दूधिया है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो मम्मी कह रही है कि अपनी पायल से जॉब कराएंगे। अब एक बात बताओ, अपनी घर की औरतों से हम जॉब करवाएंगे? कमाल कर रहा ना भाई ना, गलत कह रही तेरी मम्मी, बिल्कुल नहीं। वैसे भी उसकी बहू तो राजकुमार की काफी पढ़ी लिखी, जब तो लग गई उसकी जॉब, है ना? और हमारी पायल इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं। और वैसे भी एक बात है भैया, आज तक हमारे किसी बुजुर्ग ने किसी औरत से जॉब नहीं कराई। हमारे खुद के पिताजी ने किसी से जॉब नहीं कराई है। हम क्यों कराएंगे भाई? बिल्कुल सही सोचे थे, बिल्कुल नहीं जॉब कराएंगे। टेंशन ना ले तू और अपनी जॉब पे ध्यान दे तू बस, ठीक है?
और एक बात बता अमित मुझे, तेरी जॉब तो ठीक चल रही है? हाँ पिताजी मेरी तो बड़ी चल रही है। मैंने सुना लॉकडाउन में बहुत सारी फैक्ट्री बंद होने जा रही है। अभी देखो मेरी भी थोड़ी सी ऐसी लग रहा है कि हमारी भी हो सकती है। लग रही है ना उम्मीद? भैया बहुत सारी फैक्ट्री बंद हो गई है लॉकडाउन में, सबके ऐसी तैसी कर दी। ठीक है, पर तू ध्यान दे अपने काम पे। एक काम कर, मुझे एक गिलास पानी ला जा। ला। पिताजी किस सोच में डूबे हुए हो? अरे सोच का यार, बहुत काम ऐसे हैं जो सोचने पड़ा है। तू टेंशन में रह, चिंता ना कर। पर एक बार माँ को समझा देना कि ऐसी बात ना करें। जब मैंने तुझे एक बात कह दी, तू टेंशन ना ले, फ्री माइंड होगा, अपने काम पे ध्यान दे। यू काम मुझे देखना है, करना क्या है। ठीक है, फ्री माइंड हूं, तू मेरा बेटा है। ठीक है, और अपने बेटे का ख्याल मैं ना रखूंगा और कौन रखेगा? तेरी मां ना रखे कोई बात नहीं, मैं तो रखूंगा, टेंशन ना ले। इसे क्या समझाऊं यार, सोच नहीं पा रहा हूं मैं। पढ़ानी तो है पायल जरूर, और इसे पता भी नहीं लगने देना। इस मूर्ख को क्या पता आज की डेट में पढ़ाई कितना जरूरी है। कोई बात नहीं, रास्ता तो निकालना मैं जानता हूं। अमित बेटा तो तू मेरा ही है ना बेटे, टेंशन ना ले। मैं पायल को पढ़ाऊंगा भी और उसकी अच्छी जॉब भी लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पिताजी मैं चल रहा हूँ, वैसे भी आज लेट हो गया। हाँ हाँ जा, शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है, ठीक है। कुछ और बात भी करनी है मुझे। ठीक। अरे पायल, हाँ पिताजी। सब रेडी है तेरा? हाँ पिताजी। अमित ड्यूटी चला गया है और आज तेरा लास्ट पेपर है। ठीक है, बढ़िया से कर ले, जल्दी चल। ठीक है पिताजी, चलते हैं। पिताजी मैं अपना कोट पहन लूं? हाँ पहले पहले जल्दी कर। और ध्यान से करना सब काम है। ठीक है, हाँ। अब तो तेरे पेपर भी पूरे हो गए, अब तो तू पढ़ लिखकर बड़ी अफसर बनी जाएगी। हाँ मम्मी जी, आपकी मेहनत और आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा ना तो एक ना एक दिन मैं बनी जाऊंगी। पगली आशीर्वाद तो मेरा तेरे साथ हमेशा है और मेहनत तो तेरी है। अरे क्या बात हो रही है बे दोनों में? और पायल पढ़ाई कैसी चल रही तेरी? हाँ पापा जी, मेरी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही है। मेरे फर्स्ट टर्म के तो एग्जाम हो गए, अब सेकंड टर्म के रह गए हैं। फिर मैं एक बड़ी अफसर बनी जाऊंगी। तू चिंता न कर पायल, भगवान ने चाहा तो एक दिन बड़ी अफसर जरूर बनेगी। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। और हाँ, कल का एग्जाम किस टाइम है तेरा? पापा सुबह 10 बजे एग्जाम है मेरा। 10 बजे का? हाँ ठीक है, तू अपनी पढ़ाई कर, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। 10 बजे रेडी रहना है। ठीक है। ओके। आ गए ना? क्या आ गए क्या ना आ गए, क्या हो गया? फैक्ट्री में इतना लॉस आ चुका है कि अंदाज से बाहर बात हो चुकी है। क्या हो गया? ₹3.5 लाख रुपए पिछले महीने लेबर का हमारे ऊपर चढ़ चुका है। अच्छा। माल गोवा भेजा था, वो रिजेक्ट हो गया, वापस आ गया। अच्छा। उसके बावजूद जो फैक्ट्री का रेंट है, 7 महीने का रेंट हो चुका है हमारे ऊपर। और तो और बिजली का बिल तक भी नहीं जमा हुआ है। अकाउंटेंट ने पूरी लिस्ट दी है जिसका बैठ रहा है 23,800,000 रुपए के करीब हमारे ऊपर बैलेंस है। सोच रहा हूं अगर ये घर भी बिक गया तो भी ये कर्जा नहीं उतार पाऊंगा मैं। समझ नहीं पा रहा हूं, करूं तो करूं क्या? कोई बात नहीं, अमित तो कर ही रहा है ना।
काम? अमित की कुल 9,000 रुपये सैलरी है, जिससे घर तक तो चल नहीं पाता। उधर पायल के पीछे मेहनत करी है, पता नहीं उसका भी भगवान ने क्या लिख रखा है। समझ नहीं आ रहा कैसे उतार पाऊंगा ये कर्ज में। भगवान ने चाहा तो पायल की भी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उसकी भी नौकरी लग जाएगी। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे पायल की तो मैंने MBA कराई है, अगर वो कंप्लीट होगी ना तो शायद कुछ ना कुछ उद्धार हो सकता है। अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाई तो फिर तो हमारा सत्यानाश हो चुका। सब कुछ घर बेच के भी मैं कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो? भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पायल का भी रिजल्ट आने वाला है आज, पता नहीं उसकी MBA कंप्लीट होगी नहीं होगी। इतने दिन मैंने मेहनत की है सच्चे मन से कि काश उसकी MBA कंप्लीट हो जाए भगवान, तो हमारी इज्जत बच जाएगी, वरना कोई रास्ता नहीं है अब हमारे पास। अरे अमित नमस्ते। ये बैग में क्या है? दादी जो कंपनी में काम करते हैं ना, उसकी ड्रेस है इसमें। ड्रेस क्यों लिया? पिताजी मेरी नौकरी छूट गई। नौकरी छूट गई? क्यों? पिताजी मेरी कम पढ़ाई की वजह से ना मुझे जॉब से निकाल दिया। वहाँ जितने भी अब जॉब कर रहे हैं ना सारे ग्रेजुएट हैं। जो जॉब मिल रही है खाली ग्रेजुएट को मिल रही है? हाँ, उनमें मतलब कुछ ऐसा सिस्टम आ गया जो कंप्यूटर से काम होगा। अच्छा, और बेटा? पिताजी ये क्या है? पकड़। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। फैक्ट्री पे 23.5 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। अब हम पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। इधर तेरी जॉब छूट गई, इधर मेरी फैक्ट्री बर्बाद हो गई। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या? क्या हो? क्या क्या सपने सजाए थे कि फैक्ट्री से हम लोग पता नहीं क्या कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाया हमें। पता नहीं क्या होगा हमारा, कौन से खाएंगे हम लोग, क्या करेंगे? कैसे दिन गुजारेंगे, कौन से करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। पिताजी क्या हुआ? आप लोग इतना परेशान क्यों और रो क्यों रहे हो? क्या बताओ बेटा, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्यों, क्या हुआ? हमारी फैक्ट्री पर 23.5 लाख का बैंक का कर्ज हो गया। अब हम घर बेच कर ये कर्ज नहीं उतार पाएंगे। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो पिताजी? मेरा 30 लाख रुपए का पैकेज है। पायल, ऐसी तेरी कौन सी जॉब लग गई जो 30 लाख रुपए पर सालाना मिलेंगे? पिताजी मेरी JSR कंपनी में HR मैनेजर की जॉब लगी है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, वरना हम तो बर्बाद भी हो जाते। पर एक बात बताओ पायल, तुम तो पढ़ी लिखी थी नहीं, तुम्हारी जॉब कैसे लग गई? आपने तो मुझे पढ़ने से मना कर दिया था, और ये तो पिताजी की मेहनत का नतीजा है, जो आपकी ड्यूटी जाने के बाद मुझे पढ़ाने के लिए लेके जाते थे और मुझे वहां से MBA पूरी करवाई, तो आज मुझे ये नौकरी मिल पाई है। पायल, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी जो मैं तुम्हें पढ़ने से रोकता था। अमित, आज पता लग गया तुझे पढ़ाई लिखाई की अहमियत क्या होती है। आज तेरी कम पढ़ाई की वजह से तुझे जॉब से निकाल दिया गया, जबकि जो अच्छे पढ़े लिखे थे वो उसी कंपनी में जॉब कर रहे थे और तुझे जॉब से निकाल दिया। और तू सब कुछ जानते हुए भी पायल को पढ़ने से रोकता था ना। ये तो शुक्र मान, तुझे इस बात का ज्ञान था कि लास्ट में क्या होने वाला है, इसलिए मैंने सारा काम तुझे बिना बताए पायल को ले जाकर पढ़ाया, लिखाया, MBA कराई, और आज मेरी पायल को इतनी अच्छी जॉब मिल गई। शुक्र बना उस भगवान का। अमित, अब तुझे कुछ ज्ञान पैदा हुआ इस बात से। अगर मैं इसे ना पढ़ा लिखाता तो आज हम कहां होते? रोड पर होते, बर्बाद हो चुके होते। आज इस पढ़ाई लिखाई की वजह से हमें बर्बाद होने से बचा लिया इस पायल ने। पिताजी, हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे भी आगे आप पढ़ाई करवाओ। मैं भी पायल की तरह जॉब करना चाहता हूँ अच्छी। ठीक है,
अगर तेरी ये इच्छा है पढ़ने निकलेगी तो पढ़ लिख और पायल की तरह एक अच्छी जॉब कर। बिना पढ़ाई लिखाई के कहीं कुछ नहीं है दुनिया में आज। अच्छी पढ़ाई लिखाई है तो हर रास्ता आसान है तुम्हारे लिए, हर मंजिल आसान है। अरे हमारा क्या, हमारे तो कट गई, कुछ बचे हैं दिन, वो तुम्हारी अच्छी जॉब अच्छे सब कुछ मिलेगा तो हमारे भी अच्छे दिन कट जाएंगे। ठीक है पायल, अब तुझे पढ़ने लिखने में जैसे मैंने तेरी हेल्प करी, अब मैं तो इसकी कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में आ चुका था। तेरी जॉब की खुशी सुन के अब मेरे में थोड़े जान में जान आई है। अब तुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी अपनी जॉब के साथ साथ। जी पिताजी, मैं भी इनको पढ़ाई करने में पूरी पूरी हेल्प करूंगी। ठीक है अमित? पायल मुझे पढ़ा दोगी? हाँ जी। ठीक है, अब याद रखना बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं है। ठीक है, ओके।